पे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक फुल मैनर में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। रेफरल कोड आप इसको लिख लीजिए निमिषा, इस कोड को लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, बैंक एग्जाम सेलेक्ट करना, गोल्ड गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, 12 या 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेना। आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो आप रेफरल कोड लगाओगे निमिषा, NIMISHA। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी, परफेक्शन बैच की दूसरी टॉप 300 क्वेश्चंस वाली सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस और करवाऊंगी, फिर हम टॉप 300 क्वेश्चंस की सीरीज कल से स्टार्ट करेंगे। तो टॉप 300 की क्वेश्चन की नई सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे परफेक्शन बैच लेने का प्लान कर रहे थे वो आज के आज ले लेंगे, जिससे कि कल से वो नई सीरीज में आ सके। सुबह 9 बजे रोज परफेक्शन बैच की क्लास होती है और 3 बजे हमारे फाउंडेशन बैच की क्लास होती है। You don't have to be great to start, but you have to start to be great. आपको शुरू करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको महान बनने के लिए कहीं ना कहीं शुरू तो करना ही पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट समथिंग। अगर आपने किसी चीज़ को शुरू कर दिया मतलब आधा टास्क तो आपने कर लिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर यू want, whatever you feel, whatever you wish, whatever you desire in life, you have to start working towards it. रेफरल कोड आप देख लीजिए, यहाँ पे लगाना होता है निमिषा, बहुत इकोनॉमिकल। अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अब तो EMI भी स्टार्ट हो गया है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 200 रुपीज़ समथिंग रुपीज़ पर मंथ, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मेरा परफेक्शन बैच मिलेगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिलेंगी। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाउस द जोश, एक्साइटेड हैं सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस, द जोश इज वेरी हाई। तो फर्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोस्टिकेटिंग। प्रोग्नोस्टिकेटिंग कहने से हम एक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? दिस मीन्स इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है हमारा वर्ब है। प्रोग्नोस्टिकेट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी फ्यूचर इवेंट को बताने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ना प्रोग्नोस्टिकेट करते रहते थे जब से कोविड आया कि वैक्सीन मार्च में आ जाएगी, फिर उन्होंने बोला वैक्सीन जून में आ जाएगी, फिर बोला वैक्सीन अक्टूबर में आ जाएगी, फिर बोला वैक्सीन दिसंबर में आ जाएगी, अब बोल रहे हैं वैक्सीन इंडिया में मार्च तक, फिर से मार्च तक आ जाएगी। तो दे आर फोरटेलिंग इट, प्रोफेसी करना, फोरटेल करना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एब्डिकेटिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए इस वर्ड के आगे। एब्डिकेट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना। किंग अशोका ने थ्रोन को त्याग दिया जब उन्होंने देखा कि वॉर के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे कितने लोगों को पेन होता है, उनकी फैमिलीज का क्या होता है। सो ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, उन्होंने थ्रोन को त्याग दिया। एब्डिकेट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी ड्यूटी को छोड़ देना, उसको फुलफिल ना करना। दैट इज व्हाट एब्डिकेटिंग। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये शब्द भी हमारा वर्ब है। वेरी गुड। अगला वर्ड है ओनस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके घर का ओनस उनके ऊपर होगा। घर में घर का जो पूरे जो घर का ओनस है वो उनके ऊपर है। कितने बच्चे ऐसे हैं? या फिर 4-5 साल बाद पूरे घर की जिम्मेदारी है, घर का ओनस उनके ऊपर हो जाएगा? टेल मी, आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट बी देयर। तो ओनस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग दैट इज वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओनस बोलते हैं। अगेन स्टार मार्क कीजिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, राइट। वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रावेंशन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। इस शब्द का वर्ब होता है कॉन्ट्रावीड। इसका वर्ब क्या होता है? ये तो नाउन है, इसका वर्ब होता है कॉन्ट्रावीड। कॉन्ट्रावेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी लॉ को, किसी ट्रीटी को फॉलो नहीं किया, उसको तोड़ दिया, वायलेट कर दिया, आपने उसको ऑफेंड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेंशन। इसके जैसा ही एक और वर्ड होता है इंट्रावेंशन।
इसके जैसा ही एक और वर्ड क्या होता है, इंट्रावेंशन। देखो कॉन्ट्रावेंशन तो कॉन्ट्रा से बना है, कॉन्ट्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। इंट्रा वर्ड, इंट्रा दो चीजों के बीच से बना है, तो इंट्रावेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंटरफेयर करना, बीच में टांग अड़ाना, एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंट्रावेंशन बोलते हैं। और इसका वर्ब क्या होता है, बिल्कुल सही बोला, इंट्रावीन। अगला वर्ड है फोस्टरिंग। फोस्टर करने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को एनकरेज करते हो, किसी को बढ़ावा देते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, किसी को फोस्टर करते हो, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। ये जो शब्द, इसका टोन कैसा है, इस शब्द का टोन पॉजिटिव है, मतलब किसी चीज को एनकरेज करना। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं, थॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने द हिंदू में ये वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। थॉट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को होने से रोकना। आपने क्या किया, उसको थॉट किया, मतलब आपने उस चीज को होने से रोका। आपने क्या किया, हिंडर किया। यू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, यू हिंडर हिम हिज पाथ, आपने उसके रास्ते को रोक दिया, मतलब थ्वाट कर दिया। अगला वर्ड है फ्लैंक। इसको यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रखा है। फ्लैंक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, साइड। पुश बैक, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी इवेंट को पोस्टपोन कर देना, किसी भी इवेंट को डिले कर देना और देरी से करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश बैक। टू पोस्टपोन और डिले एन इवेंट। इसका एक और फ्रेजल वर्ब होता है पुश बैक, पोस्टपोन का, इट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, पोस्टपोन कर देना किसी चीज को। पोस्टपोन करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, पुट ऑफ। और किसी चीज को कैंसिल करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ क्या होता है, आपने उस इवेंट को कैंसिल ही कर दिया। तो अगर आपने किसी इवेंट को कैंसिल ही कर दिया तो कॉल ऑफ, अगर पोस्टपोन किया तो पुट ऑफ, राइट। अगले वर्ड में आते हैं एजेस। एजेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कर दीजिए। एजेस मीन्स कोई ऐसी चीज जो आपको सिक्योरिटी देती है, कोई ऐसी चीज जो प्रोटेक्ट करती है, बैक करती है, सपोर्ट करती है किसी इंसान को। बैकिंग का मीनिंग भी क्या होता है, सपोर्टिंग। ऐसी चीज को हम बोलते हैं एजेस। उस चीज का एजेस क्या है, उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज अ नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स किसी चीज को जरूरी बना देना। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉल्स फॉर अ सपोर्ट मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हो गया, एक सपोर्ट मैकेनिज्म जरूरी हो गया। तो कॉल फॉर मीन्स किसी चीज को जरूरी बना देना। अगले वर्ड पे आते हैं। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हैं ना, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ था। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। 666 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम है, तो सर जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ तो तुरंत के तुरंत लाइक कर दो। अगला वर्ड है एंश्रीन्ड। एंश्रीन्ड वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को स्थापित करते हो, उसकी एक अच्छी, उसकी एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे उसको रखते हो। प्लेस अ रेवर्ड और अ प्रेशियस ऑब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल, मतलब किसी चीज को उसकी एक पवित्र जगह पर स्थापित करना, उसको बोलते हैं एंश्रीन। फॉर एग्जाम्पल, द आइडल वॉज एंश्रीन्ड एट द टेम्पल। टेम्पल में उस मूर्ति को स्थापित किया गया। फॉर एग्जाम्पल, द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्रीन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो एंश्रीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी अच्छी चीज को, किसी रिस्पेक्टेबल चीज को, किसी रेवर्ड ऑब्जेक्ट को एक अच्छी जगह पे रखना। अब चलो रेवर्ड के मैं आपको सिनोनिम्स बता देती हूँ। रेवर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई कौन सी चीज रेवर्ड होगी, आप रेवर्ड चीज की क्या करते हो, आप रेवर्ड चीज को वेनरेट करते हो। वेनरेट करने का मतलब क्या होता है, उसकी पूजा करते हो, आप उसको क्या करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, यू रिस्पेक्ट इट। रेवर हम किस चीज को करते हैं, वेनरेट करते हैं हम उस चीज को, मतलब हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस चीज की पूजा करते हैं। ऐसी चीजें होती क्या है, ऐसी चीजें सेक्रेड होती हैं, ऐसी चीजें
पायस होती है, ऐसी चीजें सैंक्टिमोनियस होती है। सैंक्टिमोनियस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसी चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजें पवित्र होती हैं, राइट। अगले शब्द पे आते हैं। अगला वर्ड है टेनुअस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। टेनुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत हल्का सा, वेरी वीक और स्लाइट। बहुत हल्के से को हम क्या बोलते हैं? टेनुअस बोलते हैं। इनकम्बेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क कर लीजिए इनकम्बेंट के आगे। इनकम्बेंट वर्ड का मीनिंग होता है जो ऑफिस को होल्ड कर रहा होता है, जिसके पास कुर्सी होती है, जिसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उस पोजीशन को होल्ड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। हार्ड टू स्क्वायर, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब क्या है? आप ये बात नहीं मान पा रहे हो, नहीं, आप इस बात को मान रहे हो कि कोई एक आइडिया जो है दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, कोई ये चीज है और उस दूसरे वाले को भी आप उसके साथ एग्जिस्ट करवा पा रहे हो। टू एक्सेप्ट वन आइडिया और फैक्ट एज एबल टू एग्जिस्ट विद समथिंग एल्स, दोनों चीजें साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इट इज हार्ड टू स्क्वायर। तैयार है सभी लोग वोकैबुलरी करने के लिए? ओके, तो पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्पेल्ड आउट। इफ आई से आपने कुछ बात बोली और मुझे समझ में नहीं आई, मैंने आपको बोला प्लीज स्पेल इट आउट, प्लीज स्पेल इट आउट। स्पेल आउट का मीनिंग क्या होता है? ये जो होती है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना। से और एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली एंड सिंपली। किसी चीज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्पेल आउट। अगले वर्ड पे आते हैं नॉड। सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या है? दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। ये जो शब्द है हमारा फ्रेजल वर्ब है। अगला वर्ड होता है नॉड। नॉड कैसे करते हैं? ऐसे सर को हिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉड कर देना। किसी चीज को हल्का सा ऊपर उठाना और नीचे की तरफ लेके जाना, दैट इज वॉट नॉड करना। आप लोग भी बहुत बार नॉड करते हो, मम्मी पूछती होंगी खाना दे दूं क्या? आप लोग नॉड करके क्या बताते हैं? हाँ मम्मी दे दो खाना। तो नॉड का मीनिंग क्या होता है? सर का इशारा। लोअर एंड रेज वंस हेड स्लाइटली एंड ब्रीफली, उसको बोलते हैं नॉड करना। क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से वी आर टॉकिंग अगेन ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स ये जो शब्द है ये शब्द भी हमारा वर्ब है। दिस वर्ड इज ऑल्सो अ वर्ब। तीसरे वर्ड पे आते हैं नो गुड। आप लोग मुझे बताइए क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा नो गुड? इट इज नो गुड, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। नो गुड, इट कैन डू नो गुड, ये कोई फायदा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया? बेकार है, कंटेम्प्टेबल है, मतलब उसको उसकी निंदा करनी चाहिए। वो जो इंसान है वो यूजलेस है, उसका कोई भी काम नहीं है, वो इंसान कोई भी काम का नहीं है। इसका मतलब नो गुड। अगले वर्ड पे आते हैं फास्ट ट्रैक। आई वांट फास्ट ट्रैक रिजल्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हुआ था उस केस को हैंडल करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट ट्रैक? फास्ट ट्रैक का मीनिंग क्या हो गया? ये दोनों फ्रेजेस हैं। फास्ट ट्रैक का, जस्ट वन सेकंड, क्या गड़बड़ हुई भी? हाँ, फास्ट ट्रैक और नो गुड दोनों के दोनों फ्रेजेस हैं। फास्ट ट्रैक का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा मेथड जो किसी काम को जल्दी करवा दे। A route or method which provides more rapid results than usual। कोई ऐसा मेथड जो तेजी से रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक। अगले वर्ड पे आते हैं स्टिपुलेटेड। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। ये क्या होता है? आप कुछ शर्तें रखते हो। इस स्टिपुलेटेड का नाउन होता है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह की शर्त रखना। तो स्टिपुलेट करने का मीनिंग क्या हो गया? शर्त रखना। स्टिपुलेशन इज शर्त एंड स्टिपुलेट इज शर्त रखना। आपने पहले ही ये शर्त रख दी कि मैं तेरे घर खेलने तभी आऊँगा जब तू मुझे अपनी मम्मी के हाथ की बनवाई हुई कचौड़ियाँ खिलाएगा। तो आपने क्या रखी? एक स्टिपुलेशन रख दी अपने दोस्त के सामने। तो स्टिपुलेट का मीनिंग क्या हो गया?
डिमांड और स्पेसिफाई टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, एक तरह का रिक्वायरमेंट, आपने अपनी डिमांड बता दी, ये होगा तभी वो अग्रीमेंट साइन होगा। क्लियर है? अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। डन विद द स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अगले सेट पे आते हैं। अगला वर्ड है रेजिमेन। रेजिमेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गर्ल्स से थोड़ा बहुत पता हो शायद, एक होता है मेकअप रेजिमेन, एक होता है हेल्थ रेजिमेन। रेजिमेन क्या होता है? पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा कह सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर किसी चीज़ को करने का, हेल्थ को ठीक करने का, अपने आउटर अपीयरेंस को ठीक करने का, अपनी इनर हेल्थ को ठीक करने का, उस पूरे के पूरे कोर्स को, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, उसमें डाइट आ सकता है, उसमें एक्सरसाइज आ सकती है, उसमें मेकअप आ सकता है, उस पूरे के पूरे कोर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रेजिमेन। REGIMENE। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है डेसोलेट। डेसोलेट हम किसी जगह के लिए यूज करते हैं, ऐसी जगह जो खाली है, ऐसी जगह जिसमें कोई नहीं रहता, उस जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं? उस जगह के लिए हम डेसोलेट यूज करते हैं। अनइनहैबिटेड एंड गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ ब्लीक एम्प्टीनेस, केवल खालीपन है और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालीपन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस जगह को वी कॉल दैट प्लेस डेसोलेट। वो जो हमारी जगह होती है वो होती है डेसोलेट। अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले तो इसके आगे आप सभी स्टूडेंट्स एक स्टार मार्क करेंगे। आर्डुअस वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें बहुत मेहनत लगती है, समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, उस चीज़ को हम बोलते हैं आर्डुअस। इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट, डिफिकल्टी एंड टायरिंग, दैट उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सच अ थिंग इज आर्डुअस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज राइट, इट इज एन एडजेक्टिव। डेसोलेट एक जगह की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है? एडजेक्टिव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हमिंग। हमिंग का मीनिंग क्या होता है? ये जो हमिंग होती है ना, एक आवाज़ होती है जो एक तरह की बर्ड्स जनरेट करती है। जब बर्ड्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तो वो हम करती हैं। हम इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। वहीं से ये मीनिंग निकल के आया कि हमिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की स्टेट में होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, उस तरह को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हमिंग। बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। V1 + ING को हम इसके एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला प्रदीप्ता कुमार राणा सिंह ने। 525 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 180 हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक दिस सेशन एज वेल। इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर 600 बच्चे देख रहे हैं तो 600 लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लिक्ट। अब ये इन्फ्लिक्ट दर्द भरा शब्द है, इसके आगे स्टार मार्क कीजिए। एक होता है इन्फ्लिक्ट और एक होता है एफ्लिक्ट। एक शब्द होता है इन्फ्लिक्ट और एक शब्द होता है एफ्लिक्ट। ये दोनों के दोनों शब्द दर्द भरे शब्द होते हैं। एफ्लिक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दर्द। एफ्लिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दर्द, स्टेट ऑफ पेन, स्टेट ऑफ मिजरी। और ये जो इन्फ्लिक्टेड है इसका मतलब क्या होता है? किसी को दर्द देना। किसी को आपने दर्द दिया होगा तो आपने क्या किया होगा? यू इन्फ्लिक्टेड पेन टू हिम। किसी को आपने दर्द दिया। याद आ गए कॉलेज वाले दिन? आपने भी डेफिनेटली किसी न किसी को दर्द दिया होगा या आपको किसी ने दर्द दिया होगा। तो कॉज समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग। आप किसी को जब दर्द देते हो तो यू इन्फ्लिक्ट समथिंग ऑन हिम। हाँ बिल्कुल सही बोला। नहीं, अब भावनाओं में नहीं बहना है, बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना है, फोकस करना है वोकैबुलरी पे। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टू ट्रेन वंस गन्स।
अपनी गन्स को आपने ट्रेन कर लिया, मतलब आप ही लोग बताइए इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? टू ट्रेन वंस गन्स, आपने अपनी गन्स को ट्रेन कर लिया, मतलब आप तैयार हो लड़ने वड़ने के लिए, लड़ने मरने कटने पिटने सबके लिए तैयार हो, आपने अपने हथियारों को तैयार कर लिया है। मीन्स यू हैव ट्रेन्ड योर गन्स टू गिव क्लोज पॉसिबली हॉस्टाइल अटेंशन टू समथिंग। हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी वाली अटेंशन आप किसी को दो, किसी को अपना दुश्मन बना बैठो। मीन्स यू ट्रेन वंस गन्स। किसी ने आपको दर्द दिया, देखो एक स्टोरी बनाते हैं। आप बहुत एक्टिविटी की स्टेट में थे, यू वर हमिंग, समवन केम इन टू योर लाइफ, देन ही और शी इन्फ्लिक्टेड अ लॉट ऑफ पेन। आफ्टर suffering that pain, you trained your guns. After suffering that pain, you trained your guns and you ripped off something. Ripped off something का मीनिंग क्या हो गया? मतलब एकदम उठा के फेंक देना। Ripped off something का मीनिंग क्या हो गया? किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देना। ऐसे गन्स को आपने ट्रेन किया अपना, ऐसे आप तैयार हो गए, दुश्मनी ऐसे आपके दिल के अंदर आ गई कि आपने उस सामने वाले को रिप्ड कर दिया। रिप्ड का मीनिंग क्या है? उसको बहुत डील ऑफ, बहुत बड़ा डैमेज कर दिया। यू कॉज ग्रेट डैमेज, डिसऑर्डर और रुइन टू समवन और समथिंग, मतलब आपने उसकी दुनिया ही उखाड़ दी। दैट मीन्स नहीं, बहुत वायलेंट हो गई स्टोरी, नहीं इस स्टोरी को ना कैंसिल कर दो, स्टोरी इतनी ज़्यादा वायलेंट हो गई। मैंने जानबूझ के इतनी वायलेंट स्टोरी बनाई नहीं, लेकिन वर्ड्स ऐसे ऐसे आते गए कि स्टोरी बहुत ज़्यादा वायलेंट बन गई। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी। किसी ने अगर दर्द दिया तो उसको भी मुस्कुराते हुए ले लेना, इन चीज़ों पे कभी मत आना। तो पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? द फर्स्ट वर्ड इज एडिफाइस। एडिफाइस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ बिल्डिंग, अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर। एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को, एक बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं एडिफाइस। व्हाट इज इट? इट इज एडिफाइस। बिल्डिंग स्पेशली अ लार्ज और मैसिव स्ट्रक्चर। क्योंकि हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ अ बिल्डिंग, दैट मीन्स व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, क्योंकि हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं अभी तक। सबसे पहले तो आई थिंक आज आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक। जितने बच्चों ने नहीं किया जल्दी से कर दो, जितने बच्चों ने नहीं किया है तुरंत के तुरंत कर दो, लाइक भी और शेयर भी, और बताते भी चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पे लाइक और शेयर कर दिया, जिससे कि मैं आपको थैंक यू भी बोल सकूँ। कर दिया? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्राइविंग। थ्राइविंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो ग्रो कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो फ्लरिश कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो प्रॉस्परस बनती जा रही है, जो आगे बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करती जा रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर थिंग को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट थ्राइविंग। हम उसको थ्राइविंग बोलते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हम एक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रो करने की बात कर रहे हैं, समथिंग दैट इज ग्रोइंग। इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। V1 प्लस आईएनजी किसकी तरह यूज कर सकते हैं? हम एडजेक्टिव की तरह, तो हमें पता है ये यूज कर सकते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इपोकल। इपोकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूनिक होती है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल वाइटल होती है, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एपोकल। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वर्ड क्या है? दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये वर्ड है एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसमे। ये जो डिस रूट वर्ड है ना बच्चे, ये एक बहुत नेगेटिव वर्ड है। जिस भी वर्ड से पहले ये लगता है उसका मीनिंग को नेगेटिव सेंस में ले जाता है। तो डिसमेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिसमेड वर्ड का मीनिंग होता है बहुत दुखी होना, बहुत निराश होना, बहुत होपलेस फील करना, एंशियस फील करना, डिसमे हो जाना। तो dismayed is something what we are making someone feel concerned, anxious, that means dismayed। इसको आप adjective की तरह भी यूज कर सकते हो। He is dismayed मतलब क्या? वो निराश है, वो दुखी है। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे ना, पहले आते थे, पहले मैं बहुत निराश थी, फिर मेरी ज़िंदगी में ये आया, फिर मेरा मन लगने लग गया, समथिंग लाइक दैट। पहले बहुत ऐसे काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आते थे।
तो बहुत निराश थे पहले हम, इसका मतलब डिसमेड थे। डिसमेड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? डिसमेड इज निराश होना। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज में देखो वर्ड, देखो ग्रैंड आ रहा है। ग्रैंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रैंड? ग्रैंड मीन्स शाही। शाही का मतलब क्या है? बहुत दिखावे वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, ऐसा कि आपका दिल आ जाए उस चीज़ को देख के। इतना ज़्यादा खर्चा करना, इतना ज़्यादा दिखावटी होना, इतना ज़्यादा दिखावा करना, इतना बड़ा होना, इतना सुंदर होना कोई चीज़, वो सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड? बहुत इनफैक्ट बहुत ग्रैंड होना, दैट इज़ व्हाट ग्रैंडियोस। इम्प्रेसिव एंड इम्पोजिंग इन अपीयरेंस और स्टाइल, दिखावटी बहुत ज़्यादा होना, स्पेशली प्रिटेंशियसली सो, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करना, दैट इज़ ग्रैंडियोस। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, राइट। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिकन। स्ट्रिकन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ अफेक्ट करती है आपको। पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल, वो लोग जिनको गरीबी ने इम्पैक्ट डाला हुआ है। तो स्ट्रिकन इज व्हाट? स्ट्राइक की फॉर्म। तो स्ट्रिकन का मीनिंग क्या होगा? अफेक्टेड बाय समथिंग, आप किसी चीज़ से अफेक्टेड हो, दैट मीन्स यू आर स्ट्रिकन बाय इट। ग्रस्त कहते हैं इसे हिंदी में। सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग, किसी खराब चीज़ से जब आप इफेक्टेड होते हो तब आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो? यू यूज स्ट्रिकन देयर एंड इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? वर्ब की फॉर्म है। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवैरिकेटिंग। प्रीवैरिकेटिंग, सबसे पहले तो आईएनजी लग रहा है, मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है। प्रीवैरिकेटिंग का मतलब होता है जब आप बहुत इवेसिव वे में एक्ट करते हो, आप बहुत ही खराब वे में, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ऐसा किसी ने सोचा नहीं हो उस तरह से बोलते हो, एक्ट करते हो, दैट इज प्रीवैरिकेटिंग। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो शब्द है बहुत नेगेटिव शब्द है। अगर आप किसी के लिए बोल रहे हो ही इज प्रीवैरिकेटिंग, मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। बिल्कुल सही बोला, एक्शन है इसका मतलब। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डिबिलिटेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो शब्द हमारे नाउन्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ नाउन। इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब होता है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट का मीनिंग होता है किसी को वीक बना देना, और डिबिलिटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन वीक, मतलब डिबिलिटेट का नाउन ही होता है डिबिलिटेशन। आपने किसी को कमजोर बना दिया, दुर्बलता को क्या बोलते हैं? डिबिलिटेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है मोरिबंड। ये जो मोर रूट वर्ड है ना, MOR, ये जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है डेथ, समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेथ। यहाँ से आया है वर्ड मॉर्टल, ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मीनिंग क्या है? नश्वर, जिसकी डेथ हो जाएगी। तो मोर रूट वर्ड का मीनिंग होता है डेथ। तो मोरिबंड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो एकदम ख़त्म ही होने वाली है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ। समथिंग विच इज़ एट द पॉइंट ऑफ डेथ, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम मोरिबंड बोलते हैं। हाँ, डाइंग बोल सकते हैं, राइट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स अ नाउन इज एन एडजेक्टिव, दैट मीन्स दिस मोरिबंड इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डायस्पोरा। डायस्पोरा कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंडियंस, बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा है US में, मतलब वो लोग, भारत के लोग जो दूसरी कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, वो भारत का डायस्पोरा हो गया उस कंट्री के अंदर। तो वो लोग जो उनका ओरिजिन कोई और है, वो है एक्चुअली इंडियंस, लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंट प्लेस, तो उन लोगों को बोला जाता है डायस्पोरा। प्रवासी बोलते हैं इसे हिंदी में, राइट। अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन, अलग अलग जगह है वो पॉपुलेशन, हुज ओरिजिन लाइज इन अ सेपरेट जोग्राफिक लोकल, जिनका जो ओरिजिन है वो कोई और कंट्री है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम डायस्पोरा बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेजल वर्ब। अब ये जो शब्द है हमारा, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। फ्राउंड अपाउंड का मतलब क्या होता है? फ्राउंड का मीनिंग क्या होता है? फ्राउंड का मीनिंग होता है ऐसे करके देखना, गुस्से से देखना।
अब अगर आप किसी को गुस्से से देख रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग अगर आप किसी को गुस्से से देख रहे हो? मतलब आप उसकी किसी बात को इनकार कर रहे हो, आप उसकी बात को डिसअप्रूव कर रहे हो। तो इफ यू आर डिसअप्रूविंग ऑफ समथिंग, what kind of phrasal verb will you use? You will use frown upon. He frowned upon my proposal of making a library at his home. उसने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया। क्या प्रपोजल था मेरा? कि मैं उसके घर पे एक लाइब्रेरी बनाना चाहता था। तो frown upon means to disapprove of something, and what is it? It is a phrasal verb. ये जो शब्द है ये हमारा एक phrasal verb है। अगले वर्ड पे आते हैं डबल बिलो। दो चीज़ें, खराब चीज़ें एक साथ हो जाना, एक तो कोविड भी आ गया, हेल्थ इश्यूज भी हो गए और इकोनॉमी भी, जॉब भी चली गई। दो खराब चीज़ें एक साथ हो गई, डबल ब्लो लग गया। हेल्थ क्राइसिस भी हो गया कंट्री को, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया। तो डबल ब्लो का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डबल ब्लो? व्हेन टू बैड थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब दो खराब चीज़ें एक ही टाइम पे होती है, सिचुएशन वेयर टू बैड थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल ब्लो बोलते हैं। दैट इज व्हाट इट इज अ फ्रेज। ये जो शब्द है ये हमारा फ्रेज है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई होप इट इज वेरी हाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। और पहला वर्ड है मोजो। मोजो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मोजो वर्ड का मीनिंग होता है जादू। अ मैजिक चार्म, talisman, spell means मंत्र मुग्ध हो जाना। दैट इज व्हाट मोजो। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका नाउन हो गया। आर्टिकल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट इट इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्नार्लिंग। स्नार्ल करने का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्से में जब आप किसी को कुछ कह देते हो, बहुत चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के जब आप किसी को कुछ बोल देते हो, जब आप बहुत परेशान होते हो और उस तरीके से उसको डांट देते हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्नार्लिंग। आप स्नार्ल कर रहे हो। स्नार्ल वर्ड का मीनिंग है गुस्से में चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के किसी को कुछ बोल देना। से समथिंग इन एन एंग्री बैड टेम्पर्ड वॉइस। ऐसी वॉइस में कुछ कहना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉल टैम्परिंग। बॉल टैम्परिंग हम कैसे एक्शन को बोलते हैं? बॉल टैम्परिंग हम ऐसे एक्शन को बोलते हैं जिसमें आप बॉल की कंडीशंस को चेंज कर देते हो। मतलब ध्यान से समझना, देखो टैम्पर वर्ड का मीनिंग होता है चेंज करना। TAMPER, टेम्पर मीन्स टू चेंज समथिंग। आपने बॉल की कंडीशंस को चेंज कर दिया, मतलब आप अपने सर्कमस्टांसेस को जब चेंज कर देते हो। व्हेन यू चेंज योर सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रहे हैं, जब आप उनको चेंज कर देते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? बॉल टैम्परिंग। इसको आप एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो, वर्ब की तरह भी यूज करते हो। इट इज यूज्ड बोथ द वेज। इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड एज अ वर्ब आल्सो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, एक बार इस वर्ड को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्डुअस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज एन एडजेक्टिव। आर्डुअस का मीनिंग क्या होता है? कठिन, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। कोई ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्डुअस। इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट्स, डिफिकल्ट एंड टायरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से कोशिश करें पार्ट ऑफ स्पीच को बताने की। अगला वर्ड है बेंच्ड। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में बात करते हैं तो बेंच्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने बेंच में बैठ गए, आप फील्ड पे नहीं हो, आप बेंच पे बैठे हुए हो, मतलब आपने उस गेम से विड्रॉ कर लिया है। यू हैव विड्रॉन फ्रॉम दैट गेम। उस गेम से आपने अपना नाम पीछे ले लिया है, दैट मीन्स आपने बेंच कर लिया है। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है हमारा वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं कॉन्शियस। इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में ये वर्ड पूछा गया है। डबल स्टार मार्क करना, बहुत बार एग्जाम्स में स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये वाला वर्ड पूछा जाता है। कॉन्शियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसके ना बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, मैं आपको सारे सिनोनिम्स बताना चाहूंगी। ग्लूटेन, नियर बाय सिनोनिम्स है, सब में डिफरेंस भी बताऊंगी मैं आपको। गॉरमे, एपिक्योर,
गैस्ट्रोनॉम, एंड देन दिस इज कनोइशियर। इन सारे वर्ड्स का रिलेशन ना कुछ फूड से है। ग्लूटेन एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, बाकी सारे पॉजिटिव वर्ड्स है। ये जो पहला ऊपर मैंने वर्ड लिखा है ग्लूटेन, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। इस ग्लूटेन वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो बहुत खाता है, जिसको पूरे टाइम खिलाते रहो और वो खुश होता रहता है, उस इंसान को बोलते हैं ग्लूटेन। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स में किसी ने अगर ये मूवी देखी हो 3 इडियट्स, तो वहाँ पे जब तीनों दोस्त शादी में जाते हैं तो अपनी प्लेट्स को कैसे भर लेते हैं, क्या बन जाते हैं, ग्लूटेन बन जाते हैं। वो क्या करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट डिवोरिंग फूड। ग्लूटेन कौन होता है, जो फूड को डिवोर करता है। डिवोर का मीनिंग क्या होता है, लालच पने से खाना, DEVOUR, ऐसे खाना जैसे कभी बरसों से खाना ही नहीं मिला है। तो ग्लूटेन वो इंसान होता है जो डिवोर करता है। ग्लूटेन वो इंसान होता है जो भर भर के खाता रहता है, कचौड़ियाँ भी आ जाएं, पूड़ियाँ भी आ जाएं, छोले भटूरे भी आ जाएं, पाव भाजी भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, दैट इज ग्लूटेन। अच्छा, मैं आपको ना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ इससे। कल ना हम लोग की एनिवर्सरी थी, तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में बारबेक्यू कंपनी है, वहाँ गए हम लोग। और वहाँ पे इट्स अ बूफे होता है। पहले स्टार्टर्स होते हैं बहुत सारे, फिर बहुत सारा सामान होता है डिनर में, फिर मॉकटेल्स, पेस्ट्रीज, सब कुछ होता है। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि लोग हमसे पहले के आए हुए थे एंड दे वर लाइक इतना टाइम वो लोग निकाल के जा रहे थे। हम लोग वहाँ गए, इतना सारा खाना देख के हम लोग को ऐसे हुआ कि विद इन 5 to 10 मिनट्स हमने थोड़े बहुत स्टार्टर्स लिए एंड वी वेंट फ्रॉम देयर। तो वहाँ का गार्ड हमको पूछता है कि क्या हो गया, आप इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए। यहाँ तो लोग 3-4 घंटे का टाइम लेके आते हैं कि सब कुछ खा के जाएंगे आज तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो कौन होते हैं, बेसिकली दे आर बेसिकली ग्लूटेन्स। हमारे मतलब की जगह नहीं थी वो, तो द बेसिकली द टर्म इज व्हाट, ग्लूटेन। समझ में आया ग्लूटेन का मीनिंग एवरीवन। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, द नेक्स्ट वर्ड इज गॉर्मे। गॉर्मे, एपिक्योर, गैस्ट्रोनॉम एंड कनोइशियर, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग होता है समवन हु हैज अ ग्रेट टेस्ट, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है चीज़ों को लेके, खाने को लेके जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉर्मे, एपिक्योर, गैस्ट्रोनॉम या फिर कनोइशियर। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट, टेस्ट के मैटर में जो एक्सपर्ट जज होता है, सच पर्सन इज नोन एज कनोइशियर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज अ नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा एक नाउन है। अब याद रहेगा ग्लूटेन का मीनिंग हमेशा। चलो अब बचाते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्विड। लैंग्विड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लैंग्विड वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो मेहनत नहीं करना चाहता। यहीं से वर्ड बना स्लगिश, लैंग्विश मीन्स समवन हु डज नॉट वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ एफर्ट। उसका मन होता है बस पढ़े रहो और जिंदगी मस्त जीते रहो। इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को हम बोलते हैं लैंग्विड। हैविंग और शोइंग अ डिस्क्लिनेशन फॉर फिजिकल एक्सर्शन और एफर्ट, जिसको मेहनत करने का मन नहीं करता, जिसको मन करता है बस सो खाओ और लाइफ को एंजॉय करो, पढ़े रहो पूरे टाइम। सच पीपल आर लैंग्विड्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, हम किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। चलिए अगले शब्द पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का मीनिंग क्या होता है, कोई अनाउंसमेंट कर दिया, एक फॉर्मल जब कोई कुछ बोलता है। ये जो डिक्टम वर्ड है ना बच्चे, इसका रूट वर्ड है डिक्ट। इस डिक्टम का रूट वर्ड क्या है, डिक्ट। डिक्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है कुछ बताना। बहुत सारे वर्ड्स बने यहाँ से, डिक्टेट बना, डिक्टेटरशिप बना, डिक्टम बना। तो डिक्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिक्ट इज टू टेल समथिंग। तो डिक्टम का मीनिंग क्या होगा, जब कोई अनाउंसमेंट आता है किसी फॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक फॉर्मल मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिक्टम, अ फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इट इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड है नुएंस्ड। इसको सबसे पहले तो स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपको ये वर्ड देखने को मिलता है, नुएंस्ड। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, मैं आपको कुछ वर्ड्स को स्टार मार्क करवा रही हूँ ना, उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए अगर हो सके तो। मैं स्टार मार्क इसलिए करवाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं।
बार बार रिपीट होते हैं वो वर्ड्स सारे एग्जाम्स में, चाहे वो SBI के एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, SSC के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। इसलिए मैं उन वर्ड्स में स्टार मार्क करवा देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि अगर दोबारा ये वर्ड्स आते हैं तो आपको उनका मीनिंग, एटलीस्ट इनका मीनिंग तो आपको याद हो। तो प्लीज़ अगर मैं आपको बोलती हूँ ना ये वर्ड स्टार मार्क कीजिए, तो आप भी उस वर्ड को अपनी कॉपीज़ में नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं न्यूआंस्ड। न्यूआंस्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत हल्के हल्के से जब डिफरेंसेस होते हैं किसी चीज़ में, हल्के हल्के से जब डिफरेंसेस होते हैं, सटल, सटल का मीनिंग क्या होता है? हल्का, हल्के हल्के से शेड्स, हल्के हल्के से डिफरेंसेस होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं न्यूआंस्ड। कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। अगले फ्रेज पे आते हैं। दिस इज अ फ्रेज, हमारा एक पूरा का पूरा फ्रेज है। इट इज व्हाट? अ फेट अकॉम्प्ली। अ फेट अकॉम्प्ली का मीनिंग क्या है? अ फेट, FAIT, फेट का मतलब क्या है? कुछ होना, कुछ हैपन होना। अकॉम्प्ली मतलब अकर हो जाना। अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट। कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है। समथिंग विच इज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है, अब जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको चेंज करने का। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज अ फेट अकॉम्प्ली। अ थिंग दैट इज ऑलरेडी हैपेंड और पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट, दे डोंट नो अबाउट इट, बट नाउ दे डो नॉट हैव एनी ऑप्शन टू चेंज इट। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस अब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है उस चीज़ को। दैट इज अ फेट अकॉम्प्ली। वो क्या क्लियर हुई एक बार? तो हमारा पहला शब्द है, द फर्स्ट वर्ड इज इम्यूनोजेनिसिटी। लास्ट में ITY, लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है बॉडी के अंदर, वो इम्यूनिटी कैसे जनरेट करता है, वो किसी भी वायरस को रिस्पॉन्ड कैसे करता है इम्यूनिटी के फॉर्म में, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं। अगला वर्ड है मिसरीड। मिसरीड एक बहुत इजी वर्ड है। मिसरीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी चीज़ को गलत पढ़ लिया। रूट वर्ड क्या है इस मिस का? इस मिस जो वर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बैड, एक होता है रॉन्ग। तो मिसरेड का मीनिंग क्या हो गया? यू हैव रेड समथिंग रॉन्गली। आपने किसी चीज़ को गलत तरीके से पढ़ लिया, इसका मतलब यू हैव मिसरेड इट। अगला वर्ड है, ये वर्ब है, डेफिनेटली हम एक एक्शन की बात करें, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब। अगला वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का मीनिंग होता है जल्दीबाजी में कोई किया गया काम। हेस्ट मीन्स जल्दी। एक्ट, डू नॉट एक्ट इन हेस्ट, कभी भी जल्दी में काम मत किया करो। हेस्ट मीन्स जल्दी। एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दीबाजी में किसी काम को करना, मतलब हेस्ट में काम करना। इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। लास्ट में AL लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच आप ही लोग बताएंगे क्या होगा। डेट्रीमेंटल, लास्ट में AL लग रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। डेट्रीमेंटल क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, समथिंग विच इज़ हानिकारक। यहाँ पे मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। कौन सी मूवी का सॉन्ग था ये? आप लोग बताएंगे मुझे। तो डेट्रीमेंटल मीन्स समथिंग विच कैन कॉज हार्म टू यू, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो क्या होती है? डेट्रीमेंटल। इसका ऑपोजिट क्या होता है? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है? जो आपको फायदा दे, और डेट्रीमेंटल जो आपको नुकसान पहुंचाए। अगला वर्ड है कॉग्निजेंस। इसमें रूट वर्ड है कॉग्न। रूट वर्ड क्या है इसमें बच्चे? कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, अवेयरनेस। तो कॉग्निजेंस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज़ की नॉलेज होना, किसी चीज़ का अवेयरनेस होना, किसी चीज़ को जानना, पहचानना। व्हाट इज इट? कॉग्निजेंस। लास्ट में ANCE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो शब्द है हमारा ये वर्ब नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं लेवरेज। लेवरेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। जब आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से यूज़ करते हो, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हो, दैट मीन्स क्या? यू लेवरेज इट, यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज।
किसी चीज़ को मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज़ करना। एक्शन की बात कर रहे हैं लेवरेज करने की, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनरिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग होता है, इसका हिंदी लिखा हुआ है बेदर्द। बेदर्द तो एक सॉन्ग भी था। अनरिलेंटिंग का मीनिंग होता है जो गिव अप ना करे, जो ईल्ड ना करे, जो किसी भी चीज़ में कितना भी कोई भी उसके सामने सामने कुछ भी आ जाए वो गिव अप ना करे। ही इज़ अनरिलेंटिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा एडमेंट है, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। उसने जो बात बोल दी अब वो उस बात को चेंज नहीं करेगा, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगा। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम बोलते हैं अनरिलेंटिंग। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट इज़ अ एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं बेटर ऑफ। एक बच्चे ने कमेंट किया है मैम बेदर्द सनम, राखी ने कमेंट किया है बेदर्द सनम। ऐसा भी कोई सॉन्ग था बेदर्द सनम? भाई मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा कोई सॉन्ग, हो सकता है हो, आई एम नॉट श्योर। चलो वैसे भी मैं सॉन्ग्स बहुत कम सुनती हूँ। तो द नेक्स्ट इज बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मीनिंग होता है एक अच्छी पोजीशन पे होना, एक अच्छी फिनेंशियल पोजीशन पे होना, अच्छा खासा पैसा वैसा होना, अच्छा खासा कह सकते हैं सुकून होना, आराम होना, एक फिनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होना। दैट मीन्स बेटर ऑफ, इन अ मोर डिजायरेबल और एडवांटेजेस पोजीशन स्पेशली इन फिनेंशियल टर्म्स। जब एक अच्छी पोजीशन पे होते हो स्पेशली फिनेंशियल टर्म्स में, दैट मीन्स यू आर इन अ बेटर ऑफ पोजीशन। इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। वैसे ये फ्रेजल वर्ब है। ये है क्या? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अच्छा सॉन्ग भी याद आ गया है, सोनू बाजिया को बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। बड़े अजीब अजीब से सॉन्ग्स आप लोग लिख रहे हो। अगला है एट द स्ट्रोक ऑफ अ पेन। एक मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कल हमने निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल पे एक क्लास भी की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। याद है? क्वेश्चन किया था SBI PO के न्यू पैटर्न के। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या एट अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, जब कोई चीज़ तुरंत कर दी जाए। इसका तो मीनिंग होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मीनिंग होता है कोई चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल हो, कोई चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल हो तो आप क्या यूज़ करते हो? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द स्ट्रोक ऑफ अ पेन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत आसानी से किसी के द्वारा कर दी जाए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एट द सॉरी एवरीवन, जस्ट वन सेकंड। एट अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन का मीनिंग क्या है? जब किसी चीज़ को बहुत जल्दी कर दो, इजीली कर दो, उसको क्या बोलते हैं? एट द स्ट्रोक ऑफ अ पेन। चलो अगले फ्रेज पे आते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट फ्रेज। अगला फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज इज टू ब्रेजन इट आउट। टू ब्रेजन इट आउट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को लगातार करते रहो, आपको किसी की कोई मतलब हेजिटेशन नहीं है, आप बड़े शेमलेस, बिना किसी शेम को दिखाए बड़े शेमलेस वे में किसी काम को लगातार कॉन्फिडेंट करते जा रही हो। इसका मतलब क्या हो गया? टू ब्रेजन इट आउट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए हाँ, आई डोंट लाइक विंटर। सो पहला वर्ड क्या है हमारा? द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? फर्स्ट वर्ड इज अनबंडलिंग। पहला जो हमारा शब्द है दैट इज अनबंडलिंग। अनबंडलिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज़ को जब आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर देते हो। अब देखो दो तरह के शब्द होते हैं, ध्यान से समझना। पहला शब्द होता है बंडलिंग। बंडलिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना, किसी के सारे कंपोनेंट्स को मिला के जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या होता है? बंडलिंग। इसके आगे अन लग गया, अन जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है? नो। तो अनबंडलिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज व्हाट? दैट इज अनबंडलिंग।
इसको हम एक्शन की तरह बात कर रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस इज अ वर्ब। ये जो शब्द है हमारा ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोपोली। मोनोपोली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मोनोपोली इज जिसमें एक ही कंपनी का रूल होता है, मतलब उस चीज में कोई कंपटीशन नहीं होता। व्हेन देयर इज नो कंपटीशन, उस केस में क्या होता है, उस केस में मोनोपोली होती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एक्सक्लूसिव पोजेशन होता है या कंट्रोल होता है ट्रेड का। जब किसी बिजनेस का, किसी ट्रेड का सिर्फ एक ही कंपनी के पास या एक या दो कंपनीज के पास कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मोनोपोली। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। अब इसके रूट वर्ड्स को ध्यान से समझना। इसमें दो रूट वर्ड्स हैं। पहला रूट वर्ड है क्रेसी। क्रेसी वर्ड का मीनिंग होता है रूल। ऑटोक्रेसी, जब एक रूलर रूल करे, ब्यूरोक्रेसी, देन वी हैव एरिस्टोक्रेसी। तो क्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रूल। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ पे ऑफिशियल्स रूल करते हैं, जहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, डिक्रीज होती है, उस पूरे के पूरे रूल को हम क्या बोलते हैं, उस पूरे के पूरे रूल को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। लास्ट में क्रेसी लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है, इट इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्वीपिंग। स्वीपिंग वर्ड का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना। अगर किसी ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है देन दैट इज व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्वीपिंग बोलते हैं। एक्सटेंडिंग और परफॉर्मिंग इन अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कर्व, पूरा का पूरा एक बड़ा एरिया कवर करना। इसको आप एक वर्ब की तरह भी यूज करते हो और V1 + ing को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में या कोई टेक्निकल इशू होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि क्लासेस थोड़ा सा लेट होगी। तो इसलिए सभी बच्चों को मेरा रिक्वेस्ट है कि उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप अपडेटेड रहें सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेसी। लास्ट में ACY लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ACY लग रहा होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो नाउन होते हैं। लेजिटिमेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो रूल्स को, लॉज को फॉलो करती है। समथिंग विच इज लीगल, समथिंग विच कन्फर्म्स टू द रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेजिटिमेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना। कहीं से भाग जाना मतलब फ्ली कर जाना। रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर। आपको कोई लग रहा है कोई सिचुएशन डेंजर की, आप वहां से भाग रहे हो, दैट मीन्स यू आर फ्लीइंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, क्योंकि हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एम्ब्रॉयल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी लड़ाई में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में एक हिस्सा बन जाना। इन्वॉल्व डीपली सम, किसी चीज़ को इन्वॉल्व कर लेना या खुद इन्वॉल्व हो जाना। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी तरह की लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए हो, मतलब यू हैव एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड मीन्स इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगले वर्ड पे आते हैं ग्रीवियंसेस। लास्ट में ANCE लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ANCE लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं, सच वर्ड्स आर नाउन। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, नाउन। ग्रीवियंसेस मीन्स क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल IBPS का एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। हर कंपनी के अंदर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दुख है ज़िंदगी में, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को जब आप बताते हो तो वो क्या होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम ग्रीवियंसेस बोलते हैं। वी कॉल सच प्रॉब्लम्स एज व्हाट, वी कॉल सच प्रॉब्लम्स ग्रीवियंसेस। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अनसीट। अनसीट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी की सीट ले लेना। मतलब कोई इंसान जब पावर को छोड़ दिया है, किसी इंसान ने क्या किया है, पावर से छोड़ दिया है, किसी ने उसको पावर से हटा दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसीट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। जो ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है।
अगले शब्द पे आते हैं, टू टाइटन हिज ग्रिप। ग्रिप को टाइटन कर लेना मतलब बहुत फर्मली, बहुत सिक्योरली इस चीज़ को पकड़ लेना, मतलब टू होल्ड समवन और समथिंग मोर फर्मली, मतलब अब आपके ऊपर, आपका उस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है, यू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर दैट थिंग, दैट मीन्स यू हैव टाइटनड योर ग्रिप। ग्रिप का मीनिंग क्या होता है? मुट्ठी, पकड़। ये क्या है? ये हमारा एक फ्रेज है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ फ्रेज। अब हम मिलेंगे 1:30 बजे। 1:30 बजे सभी बच्चों के लिए फ्री सेशन है, इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। करना क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन पे जाना, अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना निमिषा, तो वो टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए ओपन हो जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, सभी बच्चों के लिए ओपन हो जाएगी। उस टेस्ट सीरीज़ को अनलॉक करना निमिषा कोड लगा के। वहाँ पे आपको मेरे SBI PO के टेस्ट मिलेंगे, लेट्स क्रैक इट बाय निमिषा बंसल, वहाँ पे आपको मेरे टेस्ट मिलेंगे। तो वहाँ पे 1:30 बजे मैं आपको एक पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करवाऊंगी, तो 1:30 बजे डेफिनेटली क्लास में आ जाना। जो बच्चे यहाँ से नहीं आ पा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, तो वहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको लिंक दे दूँगी उस टेस्ट सीरीज़ का, तो आप डायरेक्टली भी पहुँच जाओगे। ठीक है, परफेक्शन बैच हुआ था बच्चे सुबह। परफेक्शन बैच की क्लास तो रोज़ होती है, एक सिंगल डे मिस नहीं होता, 7 डेज अ वीक होती है परफेक्शन बैच की क्लास, वो तो किसी हालत में मिस नहीं करनी है आपको। आज भी 9 बजे हुआ था, रोज़ होता है। ठीक है, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। जो बच्चे कंप्लीट बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, वो सभी स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन ले लेंगे अनअकैडमी का। करेंगे क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, ओपन बटन पे क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके रेफरल कोड लगाओगे निमिषा और डिस्काउंट ले लोगे। दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना है, निमिषा NIMISA, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। 24 महीने का या 12 महीने का लेना, क्योंकि सबसे सस्ता ये वाला पड़ता है, सबसे सस्ता ये वाला पड़ता है। तो गो फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे बैंकिंग में। अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो UPSC का लेना, अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC का लेना। रेफरल कोड आपको यही यूज़ करना है निमिषा। ठीक है, चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada. Bye bye everyone. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। बच्चे नहीं, आज क्विज़ नहीं होगा, आज आपका 3 बजे फिलर्स वाला क्लास होगा, उसी के अंदर मैं क्विज़ करवाऊंगी। ठीक है, चलो बाय बाय।